जानते भी है, कंस के सेनापति भी है, परंतु उन्हें मालूम है श्री कृष्ण जी साक्षात श्री हरि का अवतार है। इसलिए वे अपने भाव से सोच रहे हैं कि ददर्श कृष्णं राम सब्रजो गौ दोहनं गतौ पीतनीलांबरधरो शरदंबुरेक्षणौ, कि मेरे प्रभु कैसे लगेंगे, कैसे दिखने में होंगे। और इस भाव से अक्रूर जी आते हैं गोकुल धाम की तरफ, और इधर गोपियों को मालूम हो जाता है कि अक्रूर जी श्री कृष्ण जी को द्वारका से ले जाने के लिए आ गए हैं। तो सभी गोपियां अश्रु बहाती है कि आज तक हम भगवान के साथ, कान्हा के साथ हर एक लीलाओं में हम खेले, नृत्य किया, हास परिहास में प्रभु अपने भक्तों के साथ भक्ति भाव के साथ खेलते थे, और कभी भी किसी भी गोपी का दिल न दुखे, प्रभु ऐसा उपहास भी नहीं करते थे, बस लीला में उनके चित्त को चोरते थे। जब गोपियों को ये आभास हुआ तो सभी गोपियां अश्रु बहाने लगी, और विष जलापयाद वया राक्षसाद वर्षमारुताद वैद्युतानलाद वृषमयात्मजात विश्वतो भया दृशवते वयं रक्षितामुः। भगवान का चिंतन करने लगी, मनन करने लगी कि प्रभु आप अब किस हेतु से इस नगरी को छोड़कर जा रहे हो, अर्थात हम सभी आपकी इस विरह वेदना में कैसे रहेगी। जब प्रभु प्रेमियों अक्रूर जी श्री कृष्ण भगवान के पास पहुंचे और ये समाचार दिया, तो प्रभु भी ये सोचने लगे कि मैंने सचमुच इतना समय इस गोकुल नगरी में मैं रहा और बचपन से ही खेला, और इन्हीं गोपियों के साथ, इन्हीं ग्वाल बालों के साथ मैंने इतना जीवन व्यतीत किया। पर ये भी होता है प्रभु प्रेमियों, जब किसी भी मित्र संबंधी सखा से हमें बिछुड़ना होता है तो करुण रस तो स्फुटित हो जाता है। ये भगवान की लीला थी, प्रभु सबसे प्रेम करते थे, और प्रभु खुद भी रोने लगे, मगर उन्होंने भांपा कि अक्रूर जी का आगमन किस लिए हुआ है, ये भगवान की लीला है, प्रभु जानते थे। इसलिए भगवान ने अक्रूर जी से ये कहा कि आप मेरे ग्वाल बाल गोपियों को, सखाओं को ये मत कहना कि मैं दीर्घ काल के लिए मथुरा जा रहा हूँ। प्रभु ने अपने हृदय में बड़ा पत्थर रख लिया और भगवान सोचने भी लगे, अब मैं मथुरा जा रहा हूँ, निश्चित रूप से मैं दीर्घ काल के लिए जाऊंगा, हो सके मेरा पुनरागमन हो या ना हो। इसलिए अक्रूर को ये कहा कि तुम इन सखाओं को ये मत कहना, इन्हें ये कहना कि मैं मथुरा में मेला देखने जा रहा हूं। तो अक्रूर जी ने इसी भाव से बाबा नंद बाबा जी से आज्ञा ली और राम कृष्ण बलराम जी को अपने साथ अश्व में, रथ में बिठाकर चल दिया। तो प्रभु की लीला देखिए, जब भगवान गोकुल से जा रहे हैं तो सभी गोपियां
भगवान के प्रेम में अश्रु बहा रही है और कन्हैया के रथ के आगे लेट रही है, कन्हैया के रथ को मथुरा में जाने से रोक रही है और सोच रही है कि तुम जाओगे तो हमारा कौन होगा, हमारा सखा मित्र कौन होगा, कौन हमारी इस गोकुल नगरी में प्रवाह करेगा, कौन हमारे साथ खेलेगा, नृत्य करेगा। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा गोपियों को समझाया जाता है, कहा जाता है कि मेरा हे गोपियों पुनरागमन फिर होगा, मैं किसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए जा रहा हूं। जब गोपियों की विरह वेदना बढ़ती है तो भगवान से विरहा नहीं जाता है, भगवान भी बहुत व्याकुल हो जाते हैं। आइए इसी भाव के साथ हम गोपियों के विरह गीत का व्याख्यान करें कि गोपियों ने किस प्रकार से भगवान की स्तुति की है, किस तरह से भगवान का भजन किया है। आइए हम सभी भी इस भाव के साथ भगवान का सुमिरन करें। बोल बांके बिहारी लाल की कान्हा तेरी याद में ब्रज सरा रोए, कान्हा तेरी याद में ब्रज सरा रोए, गोपियां भी हुए वाले भी हुए।